अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रजब भट्ट जो कि हमेशा से कंट्रोवर्सीज का शिकार रहते हैं और अब उनकी एक और कंट्रोवर्सी आई है और अब ये जो उनकी कंट्रोवर्सी आई है ये उनकी अज़वाजी जिंदगी से लिंक करती है और उनका ताल्लुक बताया जा रहा है। एक ज़हरा मलिक टिकटॉकर हैं और ये बताया जा रहा है कि उनका और रजब भट्ट का आपस में कोई ताल्लुक है, कोई रिश्ता है या कोई इस तरह का आपस में कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से ये अब एक भौचाल आया है रजब भट्ट के खिलाफ। अच्छा, पहले तो हम रजब भट्ट के बारे में बात करेंगे। रजब भट्ट ने बहुत कम अरसे के अंदर फेम हासिल की, रजब भट्ट को नाम मिला, रजब भट्ट को इज्जत मिली। लेकिन इसके साथ साथ रजब भट्ट खास तौर पे जब से उनकी शादी हुई और उनकी एक पाकिस्तान की बड़ी शादियों में से एक शादी थी, उसके बाद वो कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गए। कभी उनके पर जो गैर कानूनी असले का केसेस बनते हैं, कभी उनके पर रिलीजियस तौर पर केसेस बनते हैं, तो उनको मुल्क भी छोड़ना पड़ता है। दूसरा दफा है कि वो मुल्क छोड़ के बाहर गए हुए हैं क्योंकि उनको पाकिस्तान में लाइव थ्रेट्स हैं। ये सब अपनी बातें अपनी जगह, यहाँ पर उनको एक फेवर भी मिलता है कि हर बात में उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और उन पर हर केस को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ गलतियां रजब भट्ट की भी हैं क्योंकि रजब भट्ट जो हैं वो फेम तो और भी बहुत सारे लोगों पर पास है, यूट्यूबर्स भी रजब भट्ट से बड़े बड़े यूट्यूबर्स, ज्यादा फॉलोइंग वाले यूट्यूबर्स भी हैं, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं सेपरेट, ना वो इस तरह के मामलात में आते हैं। रजब भट्ट ने रिलीजन के मामलात में भी आना है, रजब भट्ट ने फिर सोशल मीडिया के मामलात में भी आना है, फिर रजब भट्ट ने पॉलिटिकल मामलात में भी आना है। तो फिर आप जब हर चीज में घुसेंगे तो फिर आपके ऊपर कंट्रोवर्सीज तो आएंगे। अब हम जो ये ज़ारा मलिक के साथ है, ज़ारा मलिक के साथ उनका क्या रिश्ता है या नहीं है, ताल्लुक है या नहीं है, ये तो उनके दोस्त वो खुद या फिर ज़ारा मलिक बेहतर बता सकती हैं। हालांकि ज़ारा मलिक ने इस चीज को डिनाई किया, उन्होंने कहा मेरा कोई रजब भट्ट के साथ ताल्लुक नहीं है। अब कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर चली जिसमें ज़ारा मलिक और रजब भट्ट ने ट्विनिंग्स की होती हैं, कभी कैप की, कभी शर्ट्स की, कभी रजब भट्ट के शूज नजर आते हैं ज़ारा मलिक की स्टोरीज में, और कभी क्वाली बर्थडे पर क्वाली करवाई जाती है ज़ारा मलिक की जानिब से, क्वाली बाय ज़ारा के नाम से उधर रजब भट्ट के ऊपर पैसे फेंके जाने की वीडियोस आती हैं। तो इन सब के बाद ये डिस्कस होना शुरू हो जाता है कि क्या रजब भट्ट ईमान को चीट कर रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। अब एक आर्गुमेंट जो आ सकता है और वो आता भी है कि भाई उनकी पर्सनल लाइफ है, आप कौन होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलने वाले। तो ये बात है, जितने भी पब्लिक फिगर्स होते हैं, जितनी भी पब्लिक पर्सनैलिटीज होती हैं, उनकी लाइफ पर्सनल नहीं होती, वो एक पब्लिक फिगर होती हैं। लोग उनको देखकर लेसन लेते हैं, वो लोगों के लिए मछली राह होते हैं। 40 से 50 लाख लोग उन्हें देखते हैं तो वो एक सैंपल, एक नमूना होते हैं, लोगों की लाइफ का एग्जाम्पल होते हैं। तो लिहाजा जब वो इस तरह की चीजें करते हैं तो उन पर सबसे पहले तनकीद बनती है, क्योंकि आप एक बहुत ज्यादा बड़े डायस्पोरा को और बहुत ज्यादा लोगों को आप एक अपनी एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, लोग आप जैसा बनना चाह रहे होते हैं। तो इसलिए जब आप ही अब्यूज करेंगे और आप इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे जिस तरह के वो अमूमन चारों दोस्त ही करते हैं, तो ये कोई हमारे मुहज्जिम मुआशरे में ये चीज जेब नहीं देती। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा ब्रांड है वो रजब भट्ट है। बाबर आजम के बाद उसकी इंस्टा की जो पेमेंट्स हैं या फिर उसकी जितनी भी वो शॉर्ट आउट्स देते हैं, इंटरव्यू का उनका रेट्स हैं या फिर जो उनकी ब्रांड वैल्यू है वो बहुत हाई है। बाबर आजम के बाद किसी की आती है तो रजब भट्ट की आती है। लेकिन इसके साथ दीगर चीजें भी हैं जिनको उनको देखकर चलना है, क्योंकि वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में तो वैसे एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा पाया जाता है और आपको कोई एक ऐसा काम करना है तो फिर पूरी सोसाइटी ट्रिगर हो जाती है। तो लिहाजा इस चीज को देखकर चलना चाहिए।